माता के 52 शक्तिपीठों में से एक है मुंगेर का चंडिका स्थान, जहां पर नवरात्र के दौरान बाढ़ का पानी निकलने के बाद माता के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि किंवदंतियों के अनुसार इस जगह पर माता सती की गई आंख इस स्थान पर गिरी थी। जी हाँ, बता दें आपको कि माता सती की बाईं आंख इस स्थान पर गिरी थी और वहीं पर दूसरी ओर अंगराज कर्ण माता चंडिका की पूजा कर उनसे प्राप्त 1.25 मन सोना का दान प्रतिदिन करने थे। जहां पर आपको बताते चले कि माता गंगा किनारे एक गुफा में पिंडी रूप में विराजमान है। हाँ, पानी नहीं था बेटा, वो माता गंगा थी। तो हर साल ये के बनिस्पत इस साल भी माता रानी से मिलने माता गंगा आई, क्योंकि सती की बड़ी बहन गंगा है, तो हर साल माता मिलती हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा 2-4 दिन ज़्यादा रह गई, तो खैर वो माता फिर प्रस्थान कर गई है। लेकिन अब माता के मंदिर में जरा सा भी जल का एक बूंद नहीं है। गंगा मैया प्रस्थान कर चुकी हैं और पूजा पाठ बहुत अच्छे ढंग से श्रद्धालु लोग कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह का माहौल है, किस तरह का लोगों में भीड़ है? बहुत ही मतलब भाव से लोग आते हैं माँ के दरबार में, शुरू से ही आते हैं, क्योंकि ये मंगल चंडिका है और मंगल चंडिका होने की वजह से इसलिए प्रत्येक मंगलवार के दिन इनकी विशेष रूप से स्त्रियां लोग ज़्यादा आती हैं माँ का पूजा करने। तो इस वजह से अभी भी देखिए लाइन में भी ज़्यादा करके माताएं बहनें ही हैं और शहर में अभी भक्ति का माहौल बना हुआ है। एक तो हमारी बड़ी देवी जो है उनकी महिमा अलग है और माता मंगल चंडिका का महिमा अलग है। ये दोनों जब मिल जाता है तो मुंगेर का वातावरण बिल्कुल ही धार्मिक हो जाता है। नवरात्रा में किस तरह की विशेष पूजा होती है यहाँ पर? नवरात्रा में वैसे तो हर मंदिर में श्रृंगार पूजा और अखंड दीप की प्रथा है, लेकिन नवरात्रा में चूंकि जितने शक्तिपीठ हैं वो सब तंत्र स्थल माने गए हैं, क्योंकि महादेव ही प्राण प्रतिष्ठा किए हैं तंत्र से। तो तांत्रिक विद्या से माता का जहाँ भी है वो गुप्त पूजा होता है, जिसे सरकारी पूजा कह सकते हैं। पहले मंदिर बंद था तो यहाँ पूजा हो नहीं पा रही थी। ऐसे हम लोग हर साल आते थे तो लंबी कतारें रहती थी 1 किलोमीटर तक। अभी ऐसा स्थिति है कि 20 मीटर के लाइन में खत्म हो जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे पता चलेगा पब्लिक को वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी। अभी कल से परसों से स्टार्ट ही हुई पूजा, इसलिए यहाँ पे अभी पहले तो थी नहीं, पूजा हो नहीं रही थी। इस कारण से बाहर से इन लोग पूजा करके लौट जा रहे थे, तो इसलिए भीड़ बढ़ी नहीं। लेकिन अब 1-2 दिन में ऐसा लग रहा है कि भीड़ धीरे धीरे बढ़ेगी। इस तरह का माहौल देख रहे हैं? माहौल तो देखिए सालों भर चंडिका स्थान का अलग ही रहता है। ये माहौल कहना प्रकट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ का बात ही अलग है, आने के बाद भक्तिमय हो जाते हैं लोग, तो यहाँ की बात ही अलग है। माहौल आ रही बात दुर्गा पूजा में तो खैर माँ चंडिका का बात ही अलग होती है। माँ चंडी के बारे में क्या विशेष है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए यहाँ माँ चंडिका का, यहाँ राजा कर्ण की धरती है। कर्ण भगवान यहीं पे आके दान पुण्य करते थे। माँ चंडिका का यहाँ पे आंख गिरा था, तब से यहाँ माँ चंडिका का बहुत ज्यादा महत्व है। ये शक्तिपीठ है। माहौल तो भक्तों का अच्छी रहेगी, क्योंकि दुर्गा पूजा का सबका इंतजार रहता है। कि हमारे यहाँ सालों भर भीड़ रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा का महत्व सबसे ज्यादा है चंडिका स्थान में। और इस चीज से खुल जाने से हमारे देश में खुशियाँ हैं और भक्तों का भीड़ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जिनको भी जानकारी मिल रही है वो अब धीरे धीरे आ रहे हैं और आगे भी इस तरह से उत्साह बढ़ते रहे। और चंडिका स्थान में पूजा करने की श्रद्धालु की भीड़ देख रहे हैं अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। पूजा पाठ यहाँ पे अब शुरू हो गया बढ़िया से? जी हाँ, पूजा पाठ तो बढ़िया हो गया। जो साफ सफाई होनी चाहिए थी, साफ सफाई अच्छे तरीके से कर दी गई है।